नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम हमारी इस YouTube चैनल NPD स्कूल पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे एक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हमें इडियम्स और फ्रेजेस याद नहीं रहते, क्योंकि आमतौर पर हम उसे रटने की कोशिश करते हैं। तो खास ध्यान रखिए कि हमें इडियम्स और फ्रेजेस को रटना नहीं है, पर उसे समझना है, ताकि हम बड़ी ही आसानी से उसे याद रख पाए। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इस इडियम्स और फ्रेजेस को समझने वाले हैं, यानी कि हम जिन इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे उसका हम इंग्लिश मीनिंग जानेंगे, साथ ही साथ उसका हिंदी अर्थ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि किसी भी इडियम और फ्रेज का सेंटेंस में किस तरह यूज़ होता है वो हम समझ सकें, और इसके साथ ही हम ये इडियम्स और फ्रेजेस किस एग्ज़ाम में और किस तरह पूछे गए हैं वो भी जानेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम की फॉर्मेट से फेमिलियर हो सके। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इडियम नंबर 1 की, जो कि है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का इंग्लिश मीनिंग है इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है लिखित या मुद्रित स्वरूप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके सुझाव मुझे लिख के दीजिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा? गिव योर सजेशंस इन ब्लैक एंड वाइट। सिंपली इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित या मुद्रित स्वरूप में। तो अब जानते हैं कि किस एग्जाम में और किस तरह ये इडियम पूछा गया है। तो ये इडियम SSC CGL एग्जाम में 2018 में पूछा गया है, जहाँ पर क्वेश्चन था लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड वाइट। इसके लिए यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, यानी कि जो इडियम है, उसका हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इन 4 ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पेंटेड इन कलर्स। ऑप्शन नंबर 2 है पेंटेड इन कलर्ड इंक। ऑप्शन नंबर 3 है रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ऑप्शन नंबर 4 है इन राइटिंग। तो अब तो हमें इस इडियम इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब मालूम ही है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इन राइटिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, जो कि है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, जिसका इंग्लिश मीनिंग है to exaggerate or put too much focus on a minor issue and make it seem like a major one, यानी कि छोटी सी बात को बड़ा बनाना, जिसे हिंदी में कहा जाता है राई का पहाड़ बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति छोटी सी बात को लेकर परेशान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉप वरिंग, यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। अब देखते हैं कि किस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इडियम SSC CGL एग्जाम में 2015 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था अमित सेड टू रेखा डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। और इसके लिए ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1 अटेम्प्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, ऑप्शन नंबर 2 स्टार्ट लुकिंग फॉर मोल हिल्स इन द माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर 3 है क्रिएट प्रॉब्लम्स, और ऑप्शन नंबर 4 है एग्जैजरेट अ माइनर प्रॉब्लम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 एग्जैजरेट अ माइनर प्रॉब्लम। ओके, अब नेक्स्ट इडियम देखते हैं, जो कि है टू बीट अराउंड द बुश, जिसका इंग्लिश मीनिंग है डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है घुमा फिरा कर बात करना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर इधर उधर की बातें करके मेन टॉपिक से दूर रहता है, उस स्थिति में इस इडियम का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट, यानी कि इधर उधर की बातें करना छोड़ो और मेन मुद्दे पर आओ। ये जो इडियम है वो SSC CHSL एग्जाम में 2018 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था Select the most appropriate meaning of the given idiom to beat around the bush। और इसके लिए 4 ऑप्शंस थे। ऑप्शन नंबर 1 to avoid the topic,
ऑप्शन नंबर 2, टू हाइड बिहाइंड द बुश। ऑप्शन नंबर 3, टू मेक एक्सक्यूजेज। और ऑप्शन नंबर 4, टू एक्सेप्ट डिफीट। तो यहाँ पर सही जवाब होगा टू अवॉइड द टॉपिक। अब नेक्स्ट इडियम देखते हैं जो कि है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का इंग्लिश मीनिंग है टू बी वेरी एंग्री, यानी कि बहुत गुस्सा होना, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुस्से से आग बबूला होना। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है तब इस इडियम का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर यूनियन इज अप इन आर्म्स ओवर द रिडक्शन इन ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि यात्रा भत्ता में कटौती को लेकर कर्मचारी संघ गुस्से में है। अब देखते हैं ये किस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इडियम एसएससी CHSL एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अप इन आर्म्स। और इसके लिए 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, एंग्री अबाउट समथिंग। ऑप्शन नंबर 2, गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर। ऑप्शन नंबर 3, डिवाइड इनटू आर्म्ड ग्रुप्स। और ऑप्शन नंबर 4, थ्रो अप्स आर्म्स इन जॉय। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एंग्री अबाउट समथिंग। तो अब नेक्स्ट इडियम देखते हैं जो कि है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का इंग्लिश मीनिंग है समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू। जब कोई कार्य करना बहुत सरल हो, इसके लिए ये इडियम यूज होता है अ पीस ऑफ केक, जिसे हिंदी में कहा जाता है अत्यंत सरल कार्य। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे मम्मी के लिए खाना बनाना बहुत ही आसान कार्य है, तो मैं क्या कहूँगी, कुकिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर माई मदर। अब देखते हैं कि ये इडियम किस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इडियम एसएससी CHSL एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अ पीस ऑफ केक। और इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है समथिंग डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर 2 है समथिंग सीरियस। ऑप्शन नंबर 3 है समथिंग अम्यूजिंग। और ऑप्शन नंबर 4 है समथिंग ईजी। तो ये तो बहुत ही ईजी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समथिंग ईजी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। पर हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में इसी तरह कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में जानेंगे। अगर आज का हमारे ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और अगर आपको इस टॉपिक इडियम्स और फ्रेजेस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर भेजिए। थैंक यू।